हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम फ्री प्रोवाइड कर दी है। और आप इस लेक्चर को कंटिन्यू देखने से पहले उस पीडीएफ को या तो आप नोट कर लीजिए या तो देखते रहिए साथ साथ में, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे साथ में तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। और बिना कोई देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब कि ये चैप्टर जो है डाइवर्सिटी के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाला है। हम जो भी चीज़ इसमें पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है, आखिर हमारे डेली लाइफ में भी कैसे डाइवर्स हैं हम लोग, हर एक इंडिविजुअल, क्या रीजंस होते हैं कि हम लोग डाइवर्स हैं, और डिफरेंट चीज़ों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि आखिर डाइवर्सिटी होती क्या है। It means understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences. इसका मतलब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। मैं हूँ तो मैं एक अलग डिफरेंट हूँ, आप जो होंगे आप अलग अलग, सब डिफरेंट है। ठीक है। दीज कैन बी अलॉन्ग द डायमेंशंस ऑफ रेस, एथिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज और अदर आइडियोलॉजीज। क्या है कि और ये ओरिएंटेशंस जो होते हैं ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो हमारे, ये क्यों होते हैं? किसी भी रेस के कारण हो सकते हैं, जेंडर के कारण, एथिसिटी के कारण होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज के कारण और बाकी डिफरेंट चीज़ें। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है इन सब कारणों की वजह से भी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग डाइवर्स हैं तो डाइवर्सिटी सिर्फ हमारे देखने के तरीके में नहीं है कि मैं एक इंडिविजुअली फिजिकली डिफरेंट हूँ तो आप एक इंडिविजुअल फिजिकली भी डिफरेंट है। हम अलग अलग फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल कोई दूसरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, मैं कोई दूसरे फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट कर सकती हूँ। हमारे डे टू डे लाइफ में भी क्या करते हैं हम, डाइवर्सिटी बहुत होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन होम्स। ठीक है, अगर मैं हूँ तो मैं दूसरे तरीके का फूड खा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साउथ की हूँ तो मैं मोस्टली राइस और दाल खाऊंगी। अगर मैं कहीं और की हूँ तो मैं कोई डिफरेंट चीज़ खा सकती हूँ। तो सिमिलरली हमारे डे टू डे लाइफ में भी डाइवर्सिटी है, खाने पीने के तरीके में भी है। ठीक है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के तरीके में भी है, कपड़े पहनने के तरीके में भी है और लैंग्वेजेस में भी है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल के देखने के तरीके में भी हमारे में डाइवर्सिटी है। सिमिलरली हमारे डेली डे लाइफ में भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, खाने पीने ओढ़ने के तरीके में भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में कि आखिर इंडिया कितना डाइवर्स है या इंडिया में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है। डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज मोस्ट डाइवर्स कंट्री, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फूड डिफरेंट फेस्टिवल। क्या होता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो ये चीज़ कि इंडिया इज़ मोस्ट डाइवर्स कंट्री, ऐसा क्यों होता है? जब आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, आप कोई बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको उधर पे पता पड़ेगा, आगे आप पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में डिफरेंट लोगों ने बहुत ज़्यादा राज किया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे इस्लाम लोग रीजन के लोग भी आए, हमारे यहाँ पे पोर्तुगी भी आए, फ्रेंच भी आए, ब्रिटिश भी आए, और राजा महाराजा ने महाराजा का भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रोल था। ब्रिटिशर्स भी आए फिर हमारे यहाँ पे। तो इस सब चीज़ों की वजह से डिफरेंट एरिया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लोग आए, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर को ऐड ऑन करते गए वो चीज़ें। तो डाइवर्सिटी एक तो उस चीज़ के कारण भी है, मैं तो एक बहुत ब्रॉड तरीके से बता रही हूँ। लेकिन इसलिए इंडिया को डाइवर्स कहा जाता है क्योंकि इंडिया पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे कल्चर का इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया पे। ठीक है, तो इंडिया के लोग जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं, डिफरेंट खाना खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं हमारे इंडिया के लोग। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री बोलती है इंडिया के लिए। डाइवर्सिटी इज ऑल्सो ड्यू टू जोग्राफिकल एरिया। डाइवर्सिटी सिर्फ हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके में तो है ही, हमारे खाने पीने के तरीके में भी है, साथ में इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न भी प्ले होता है, वो है जोग्राफिकल एरिया। अब जैसे हम जो भी चीज़ें पहन रहे हैं, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, वो एक जोग्राफिकल एरिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सी की तरफ रहती हूँ, अगर मैं ऐसा एक एरिया है जहाँ सी प्रेजेंट है ज़्यादातर, उधर पे मैं रहती हूँ तो उधर पे स्पाइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उधर पे सी होगी तो उधर पे जो क्लाइमेट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो क्लाइमेट के हिसाब से मैं कपड़े पहनूंगी। अगर मान लो मैं लद्दाख में रहती हूँ, अगर मैं कोई भी ठंडे एरिया में रहती हूँ तो उधर पे क्या होगा, ठंडक, ठंडी हवा चलेगी ज़्यादा, उधर पे ठंडक रहेगी, तो मैं वैसे कपड़े पहनूंगी जो मुझे ठंडक ठंडी से प्रोवाइड कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, जोग्राफिकल एरिया की वजह से भी हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी है। डाइवर्सिटी इज ऑल्सो ड्यू टू जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव।
फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेन। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर मैं सी के पास रहती हूँ तो मेरा पहनने ओढ़ने खाने का तरीका अलग रहेगा। सिमिलरली अगर मैं माउंटेन के पास रहती हूँ तो मेरे पहनने ओढ़ने और खाने का तरीका अलग होगा। अब हम जोग्राफिकल एरिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है माउंटेन का एक एग्जाम्पल है, माउंटेन में प्रेजेंट है ये। ठीक है, इन ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ईस्ट साइड में जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रेजेंट है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल बिकॉज रेन इज लेस। इधर पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कम हो सकती है, क्यों? क्योंकि इधर पे जो है पानी कम होता है। इधर पे पानी क्यों कम होता है? क्योंकि इधर पे रेन कम होती है। ठीक है, एंड इट इज कवर्ड बाय स्नो, और कवर स्नो से रहती है, तो स्नो की वजह से कोई भी पेड़ पौधे एग्रीकल्चर की चीज़ें नहीं हो पाती उधर पे। पीपल कीप शीप एंड गोट्स। उधर पे क्या है कि एनिमल रखने का भी अलग अलग होता है। जैसे आपको पता होगा राजस्थान में कैमल ज़्यादा चलते हैं, क्यों? क्योंकि कैमल जो होते हैं वो अपने यहाँ पे पानी भी स्टोर कर लेते हैं। राजस्थान में पानी की कमी रहती है, साथ में वो क्या होता है कि उस जो डेजर्ट एरिया रहता है उसमें क्या होता है कि वो चल भी लेते हैं आराम से। तो सिमिलरली के ज्योग्राफिकल एरिया पे हम क्या क्या एनिमल्स को भी पाल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट है। तो पीपल की शीप एंड गोट, तो उधर पे शीप और गोट भी लोग बाग रखते हैं। गोट क्यों रखते हैं? क्योंकि पश्मीना वूल उधर पे प्रोड्यूस होता है, उस गोट से हो जाता है पश्मीना वूल, जो कि क्या है, प्राइस उसकी काफ़ी हाई होती है। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। उधर के लोग क्या है कि ज़्यादातर मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़ और बटर मोस्टली खाते हैं। अब लद्दाख जो है लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। लद्दाख से हम तिब्बत पहुंच सकते हैं। जैसे बहुत पहले बुद्धिज्म थे एक, वो तिब्बत पहुंच गए थे, क्यों? क्योंकि पास पैसे पैसे उधर पे प्रेजेंट थे, इसलिए वो तिब्बत पहुंच गए थे। उधर से तिब्बत का रास्ता मिल गया था उनके लिए। ठीक है, इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन 400 years अगो एंड सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। क्या है उधर पे? क्या इस्लाम रीजन क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ था 4 साल ईयर पहले, 400 साल ईयर पहले। तो उस पे उधर पे क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोगों ने राज किया। जैसे हमारे यहाँ पे इस्लाम रीजन भी आया था, पोर्तुगी भी आए थे, बुद्धिज्म भी आए थे, जैनिज्म भी थे। तो हर एक एक कल्चर का अपना अपना सिग्निफिकेंस भी था। हर एक चीज़ ने अपनी अपनी सिग्निफिकेंट कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ के गए वो हमारे इंडिया में, और इंडिया के लोगों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया। सिमिलरली जब इधर पे इस्लाम रीजन आया था, इस्लाम रीजन इधर पे इंट्रोड्यूस हुआ था 400 ईयर अगो, तो इधर पे जब इस्लाम रीजन को इंट्रोड्यूस किया तो इधर के लोगों ने इस्लाम रीजन को काफ़ी फॉलो भी किया। और इधर के लोग क्या है कि सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन भी इधर पे ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग, केसर, संगा आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। क्या है इधर पे जो है ट्रेडिशनल सॉन्ग वगैरह का भी है, और इधर पे क्या है कुछ परफॉर्मेंस भी की जाती है मुस्लिम एंड बुद्धिज्म के द्वारा भी की जाती है वो परफॉर्मेंस। अब हम केरल की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया में हमने पहले लद्दाख का देखा, उसका लोगों का खाने पीने और रहने का तरीका। उधर पे पॉपुलेशन भी देखी, अकॉर्डिंग टू कल्चर के अकॉर्डिंग हमने उसकी पॉपुलेशन भी देखी, किसमें कहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब हम केरल की बात करते हैं। जैसे सराउंडेड बाय सी, ये सी से सराउंडेड है। ठीक है, तो इधर पे स्पाइसेस लाइक पेपर्स, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे उस एरिया में ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, इट वॉज अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेड एंड मैनी अरब्स ट्रेड कम हियर टू सेटल डाउन। क्या हुआ कि इधर पे जैसे कि पेपर्स थे, इधर पे डिफरेंट स्पाइसेस थे, तो क्या हुआ कि लोगों को जो अरेब ट्रेडर्स थे उनको ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करी, तो वो लोग इधर पे सेटल डाउन होने लगे थे। हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस पीपल इन केरल प्रैक्टिस डिफरेंट रीजन सच एज इस्लाम बुद्धिज्म। क्या है हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंसेस, क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस केरल में भी हुए। तो इस केरल के जो लोग हैं वो क्या है डिफरेंट रीजन को फॉलो करते हैं, इस्लाम को भी फॉलो कर लेते हैं, बुद्धिज्म को भी फॉलो कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द फिशिंग नेट यूज हियर लुक लाइक चाइनीज फिशिंग नेट्स। क्या है, तो इधर पे केरल में सी की तरफ केरल सी के पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो उधर पे क्या है कि फिश होंगी, तो फिश को पकड़ने के लिए जो नेट यूज होती है वो चाइनीज की फिशिंग नेट के जैसे ही दिखती है, तो उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। ऐसे यूटेंसिल्स जो उधर पे हैं फ्राई करने के लिए यूज होते हैं, कुकिंग के लिए यूज होते हैं, उनका भी स्पेसिफिक नाम है। जैसे कि फिशिंग नेट का क्या नाम है, चीना वाला, और यूटेंसिल्स का क्या नाम है, चीना चट्टी। ये आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए एक बार कैसा क्या है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब जैसे हम बात करते हैं हमारे इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है, क्योंकि डिफरेंट इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे यहाँ पर डिफरेंट कल्चर के, और नेक्स्ट चीज़ जोग्राफिकल एरिया की वजह से भी।
बट स्टिल इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे यहाँ पे यूनिटी है। और यूनिटी कैसे है हमारे यहाँ पे, जैसे इंडियन नेशनल एंथम, कोई भी इंसान हो, भले ही वो कितना भी रिच हो, पुअर हो, कितने कोई भी कास्ट का कुछ भी हो, कोई भी जेंडर का हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या है कि हम नेशनल एंथम हम सब गाते हैं। जो किसने लिखा था, पर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया व जवाहरलाल नेहरू। इनमें ये जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था और इंडिया के बारे में उन्होंने बताया था। अब जलियांवाला जो ट्रेजेडी आपने पढ़ा हुआ जो अमृतसर में हुई थी, उसमें भी सब लोगों ने मिलके, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख मुस्लिम रिच पुअर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इन्होंने सॉन्ग गाया था सबने मिलके। किसी ने भी ये चीज़ नहीं देखी थी कि हम डिफरेंट कल्चर के या डिफरेंट एरिया के हैं तो हमें ये चीज़ नहीं गाना चाहिए, गाना हमें किसी के एक दूसरे के साथ नहीं देना चाहिए, हम डाइवर्स हैं। लेकिन नहीं, सब लोग एक साथ आए थे और एक साथ हम लोग आके हम लोग ने ब्रिटिशर्स को भगाया था। तो हमारे यहाँ पे इतनी सी डाइवर्सिटी के कारण भी हम लोग एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से रहते हैं। अब आपको इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जब आप मैं बताऊंगी तो आप उसमें देखेंगे कि डाइवर्सिटी भी है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हर एक कास्ट के लिए, हर एक जेंडर के लिए अपने अपने राइट्स के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे कितनी भी डाइवर्सिटी है लेकिन हम सब लोग एकता में हम लोग विश्वास करते हैं और हम लोग एक साथ रहते हैं अभी भी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।